ठीक है, ठीक। तो लास्ट जो है आपका ये है कि x1 की वैल्यू 1 रख लें, तो x1 की वैल्यू 2 रख लें। अब बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, x1 की वैल्यू 2, x2 की मिनिमम वैल्यू होगी 2, x3 की वैल्यू 6 n - 4 है ना, x2 की वैल्यू 3, तो x3 की वैल्यू 6 n - 5। अब जरा देखिए लास्ट में जो होगा x2 की वैल्यू 6 n - 2 अपने पास में है, तो आधा आधा बांट दीजिए दोनों को, तो 3n - 1 और x3 भी 3n - 1 क्या गया, x2 भी 3n - 1 और x3 भी 3n - 1। अब देखिए ये कितना नंबर हुआ टोटल, 3n - 2 है ना, 3n - 2, थोड़ा कम रह गया है ना, एक और डिफरेंस पर होता तो बात बन जाती, 3n - 2। ठीक है, अब इसमें और इसमें एक का ही गैप है, जबकि इसमें तो 2 का गैप था, तो इसका मतलब थोड़ा और काम करवाया गया। चलिए एक और स्टेप लिख लेता, x1 की वैल्यू 3 रख दीजिए, है ना, x1 की वैल्यू 3 रख ले, जब तक एक सिमेट्री नहीं पता चले तब तक छोड़ना नहीं है। x2 = 3, x3 = 6 n - 6। यूजुअली क्या होता है कि एग्जामिनेशन में किसी अच्छे क्वेश्चन को जहां आप छोड़े रहते हैं उसके आगे सॉल्यूशन होता है, यूजुअली डराएगा, जहां पर सबसे ज्यादा डरा है वहां थोड़ा तन के रहना है, वहां पर थोड़ा सा एफर्ट और लेना है ना, नहीं तो बस उसके आगे अगला स्टेप सॉल्यूशन है। जो आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा या बताया गया होगा कि अरे इसके आगे ये कर लेते तो हो जाता है ना, एक स्टेप आप दूर होते हैं। यूजुअली यही होता है, जो टिपिकल क्वेश्चन होता है उसकी हालत होती है। ठीक है, तो देखिए x2 की वैल्यू 4 रख लें, x3 की वैल्यू हो जाएगी 6 n - 5, सॉरी 7, एक कम और 6 n - 7। अब देखिए अब लास्ट वैल्यू जो x2 की रखेंगे, x1 हमने 3 रख लिया है, तो अपने हाथ में कितना है 6 n - 3, एक और माइनस कर दीजिए 6 n - 4, आधा आधा बांट दीजिए, तो 3n - 2, और एक जो हमने रख लिया था वो इसको दे देना x3 को, तो 3n - 1 हो गया, x1 3, x2 3n - 2, x3 3n - 1, दिस विल मेक 6n। तो इस तरह का टोटल कितना हमारा तैयार हुआ। अब ये 2 गैप में आ जाएगा, 3n - 2 में से 2 माइनस कर दीजिए, 3n - 4। चलिए अब इन दोनों में 2 का गैप, ये तो पता चल गया। अब x1 की वैल्यू जैसे ही 4 रखेंगे तो एक गैप आ जाएगा, 3n - 5 आ जाएगा। इसको आप टेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में कॉन्फिडेंटली आप लिख सकते हैं। x1 4 रखें तो x2 की वैल्यू भी 4 मिनिमम होगी, x3 की वैल्यू हो जाएगी 6n - 8, x2 5, तो x3 6n - 9, और फाइनली x2 की वैल्यू, अब 4 x1 की वैल्यू है तो अपने पास में 6n - 4 है, वो इवन नंबर है, आधा आधा बांट दीजिए, 3n - 2 और x3 भी 3n - 2। ठीक है, अब 3n - 2 में से 3 माइनस कर, तो इस तरह का टोटल कितना माला तैयार होगा, 3n - 5, जो एक्सपेक्टेड था वही आया, 3n - 4 और 3n - 5 में 1 का गैप है। ठीक, अब x1 5 करेंगे तो 2 का गैप आ जाएगा, x2 5, x3 3n - 10, x2 6, x3 3n - 11, और फाइनली
3n माइनस 5 में एक और माइनस कर दीजिए, तो 3n माइनस 6 बाई 3, 6n माइनस 6 बाई 3 2, तो 3n माइनस 3, और एक जो बचा हुआ था वो इसको दे दीजिए, x3 को 3n माइनस 2, ये हो गया। इस तरह का टोटल कितना गार्डलैंड तैयार होगा, 3n माइनस 3 में से 4 माइनस कर दिए, क्योंकि 1 2 3 4 नहीं है, तो 3n माइनस 7। अब तो क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब इस ऑब्जर्वेशन को यूज करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन है अब इसी तरह से आते जाए। अब इन दोनों को ऐड कर ले, इन दोनों को ऐड कर ले तो ये 6n आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड कर लें, ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू n माइनस 1, 6n माइनस 6, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा, 6n माइनस 2, 6n माइनस 12। अभी पैटर्न तो सेट हो गया कि क्या आना है, और लास्ट जो आपका कॉम्बिनेशन होगा, लास्ट इसी तरह से करते जाएं, x1 की वैल्यू 2n रखेंगे तो x2 की वैल्यू भी 2n आएगी और x3 की वैल्यू भी 2n आएगी। ये लास्ट होगा आपका एक माला ऐसा तैयार है ना, जिसमें 2n 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 हर दो फ्लावर के बीच में रख देंगे। जो 3 था एक तरह का फ्लावर, उसमें 2 के बीच में 2n 2n फ्लावर रखें, ये माला तैयार हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, जो x1 की वैल्यू हमने यूज किया है वो कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2n तक, ठीक है। संयोग की बात है, 0 से लेकर 2n तक ऑड नंबर है, और दो को ऐड करके हमने एक सिमेट्री जनरेट किया है। उस सिमेट्री का हिस्सा ये लास्ट वाला नहीं होगा, जो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब 6 का मल्टीपल है। यही हमें इंडिकेट किया कि लास्ट वाला लग रहा है ऑड मैन आउट है ना। तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गार्लैंड्स आएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गार्लैंड्स, क्योंकि टोटल x1 की वैल्यू यूज हुई है 2n प्लस 1, उसमें से एक हटा लूं तो n है ना, तो n पेयर्स आपका जनरेट होगा, 2n 2n, तो 2n से n पेयर्स आपको जनरेट होगा। हर पेयर में 6 के मल्टीपल का नंबर आया है ऐड करने के बाद, तो 6 इंटू n, 6 इंटू n माइनस 1, 6 इंटू n माइनस 2 से लेकर के 6 इंटू 1, ये तो है ही, और प्लस 1, ये 1 कहां से आया, इसके ये 1, जो पेयर का हिस्सा नहीं होगा। ये आपका टोटल नंबर ऑफ गार्लैंड्स हो गया। तो 1 प्लस 6 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये हो गया 3n इंटू n प्लस 1 और प्लस 1। ये इतना गार्लैंड आप तैयार कर सकते हैं, इतना माला आप बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपको एक बेसिक एनालिसिस, जिसके थ्रू की ऐसे क्वेश्चन को आप डील करेंगे। इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होगी, शॉर्टकट में कहीं ना कहीं कोई रह जाता है, और किसी खास क्वेश्चन के लिए हो सकता है वो एप्लीकेबल हो, लेकिन ये सबके लिए एप्लीकेबल है ना, सबके लिए एप्लीकेबल है। जहां भी इस तरह का ऑर्डर मेंटेन करना हो, वहां पर आप ये काम कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे फॉर्मूला कहाँ में इंग्लिश हो जाता है, जैसे बहुत लोग इस फॉर्मूले को याद करके रखेंगे, है ना, और आपसे पूछ दिया कि फाइंड number of garlands that can be formed using 3 flowers of one kind and say 9 flowers, ठीक है, 9 flowers of another kind, ठीक है। तो जैसे 12 होता है तब तो आप यूज कर लेते हैं n इक्वल टू 2 रख लेते हैं, क्योंकि 6n फ्लावर्स के लिए हमने निकाला था, तो 6 का मल्टीपल है तब तो ठीक है, n इक्वल टू 2 रखिए, फटाफट आ जाएगा। लेकिन 9, 6n इक्वल टू 9 करके नहीं लिखना है कि n इक्वल टू 3/2, है ना, n इक्वल टू 3/2 ये यूज नहीं करना है। n इज नेचुरल नंबर, तो इसीलिए यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं। तो यहाँ पर आप वही बेसिक एनालिसिस कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 9। कंडीशन यही है, x1 इज लेस देन और इक्वल टू x2 इज लेस देन और इक्वल टू x3। एक सेकंड लगेगा,
x1 की वैल्यू 0 रखें, x2 की वैल्यू भी 0 और x3 की वैल्यू 9। ठीक, x2 1, x3 8, ये हो गया। और फाइनली x2 4 और x3 5। ठीक है, x2 4 और x3 5। रख लेंगे। देखिए ग्रीन सर आप को पेपर डिस्कस नहीं। हाँ कर रहा हूँ, बस इसके बाद, इसके जस्ट बाद कर रहा हूँ, इसके जस्ट बाद। ठीक है, एक बार दोबारा लॉगिन कर लीजिए, है ना, लग रहा है कुछ टेक्निकल एरर आ गया।